हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम आपको बताएंगे नंबर्स के बारे में। संख्याएं जो हैं कितने प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, ये हम आपको बताएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे कि प्रथम 5 सम संख्याओं के योग्य बताएं या उसका औसत बताएं, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। तो हम उसके बारे में नहीं जानेंगे कि सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आज आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उन संख्याओं को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये कौन सी संख्या है। तो हमारी पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याएं भी इसे हम बोलते हैं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसे बोला जाता है। ये वो संख्याएं हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं जो होती है उन्हें हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एक से लेकर जो शुरू होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे दिए हैं 1 2 3 4 अनंत तक, मतलब अनंत तक की जितनी संख्या है उनको हम नेचुरल नंबर से बोलेंगे। नेचुरल नंबर को ज़्यादातर हम n से प्रकट करते हैं, n से इसका सूचक है, n से हम इसे दर्शाते हैं। दूसरा संख्या हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जस्ट यही संख्या है। प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य लगा देते हैं, शून्य से अगर वो शुरू होती है तो उसे हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। शून्य से लेकर ये अनंत तक जाती है। एग्जाम्पल है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक की जितनी संख्या है इसे हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो अगला है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। इसका डिफिनेशन ये है कि ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। यानी कि शून्य 0 से शुरू होकर धनात्मक में 1 2 3 जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक ये, और ऋणात्मक में भी अनंत तक ये जो संख्याएं हैं ये, इनको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे अनंत तक। शून्य से ऋणात्मक में भी और शून्य से धनात्मक में भी की जितनी भी संख्याएं हैं पूरी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं। ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। तो हमारी अगली संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो है 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इज इक्वल टू 0। अंश और हर, p को हम अंश बोलते हैं और q को हर बोलते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0 भी हमारा हो गया, 1 भी हो गया, 3/4, 5, ये सब संख्याएं जो है परिमेय संख्या हो जाएंगी। एक और संख्या होता है जिसे हम शांत आवर्ती संख्या भी बोलते हैं, जैसे कि 1.232323 जो बार बार आता है तो इसे हम शांत आवर्ती बोलते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। अगर कभी ऐसा बोला जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इन संख्याओं को हम जो शांत आवर्ती संख्या होती है कि एक ही चीज़ बार बार दोहराए है उसे हम शांत आवर्ती बोलते हैं। आते जाए अनंत तक जाए लेकिन उसे शांत हो कि हाँ एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो उसे हम परिमेय संख्या के श्रेणी में रख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ना 1.23 रेकरिंग कर सकते हैं, तो इसे हम परिमेय संख्या बदल सकते हैं। तो p/q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हुआ हमारा। तो ये सब एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का। फिर इसी में हमारा अगला संख्या आ जाता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जस्ट इसका उल्टा कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
√2, √5, पाई हमारा हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगी अशांत अनावर्ती, जैसे कि कोई संख्या होती है 2.1, 2, 3, 4, 8, 9, कुछ भी मतलब आते रहती है, तो कभी शांत नहीं होती। शांत तो नहीं होती, लेकिन इसका जो ये बढ़ने का रेशियो है कुछ भी आता है तो इसे हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या में, इसे हम रखेंगे। ये जो था कि इसे परिमेय में रख सकते हैं। √2 को हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में, इसे भी नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान जो है 3.14 होता है, लेकिन आगे भी बहुत होता है, तो इसे हम नहीं रख सकते, परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते हम इसे, अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या हम, ये तो परिमेय संख्या हो गया 22/7, लेकिन इसको हम एक पाई का जो असली मान होता है ये जो है इसे हम अपरिमेय संख्या में रखते हैं, इसलिए कि ये अशांत अनावर्ती संख्या हो जाता है। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है और ये परिमेय संख्या का है, तो आप इसमें अंतर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर उसे बोलते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें 2 से पूर्णतया भाग लग जाए, विभाज्य हो जाए, जो 2 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 खुद हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, ये 1256, कुछ भी जिसके इकाई अंक, हम इसको पहचानने का इसका असली देखते हैं कि मेथड क्या है। जिसके इकाई अंक में, जैसे कि ये संख्या है, इकाई अंक में 6, जिसका इकाई अंक जो है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, जिसके इकाई अंक में ये संख्याएं लगी, यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या बोल सकते हैं, वो सम संख्याएं कहलाएंगी। अगला है हमारा विषम संख्याएं, ओड नंबर। ये जस्ट सम संख्या का विलोम हो जाता है। इसका डेफिनेशन है वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो। जो 2 से विभाज्य न होने वाली संख्या है उसे हम विषम संख्या कहेंगे। इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस संख्या के अंत में, मतलब कि जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, जिस भी संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। जैसे कि ये सभी विषम संख्या हैं, जैसे कि ये संख्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, कुछ भी मतलब जिसके इकाई अंक में ये संख्याएं होंगी उसे हम विषम संख्या कहेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा। हमारा अगला संख्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ 1 से कटे या स्वयं से विभाजित हो, मतलब उस संख्या में सिर्फ 1 से भाग लगे या वो स्वयं से मतलब विभाजित हो या भाग लगे। इसके एग्जाम्पल में हो जाते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब। मतलब ऐसी संख्या जैसे 1, 2 है तो इसमें 1 से भाग लगेगा और सिर्फ फिर 2 से लगेगा। 3 है तो 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। 5 है तो 1 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका 2 मतलब विभाजकता हो कि 1 से और स्वयं से। अगला है हमारा भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। ये वो संख्या है जिसमें 1 के सिवा और स्वयं के अतिरिक्त भी उसका कोई गुणनखंड हो, मतलब उसमें 1 और स्वयं के सिवा भी किसी न किसी संख्या से भाग लगती हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे।
एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कि ऐसी संख्या है जिसमें जैसे 4 है, 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा, तो इसके 3 हो गए ना गुणनखंड। इसीलिए ये भाज्य संख्या हुआ। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये भी जब बोल देगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होगी, तो वो भी 2 होगी। यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा 4। एक जो है हमारा, एक न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। नेक्स्ट है हमारा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ये वैसी संख्या है जिनका मतलब कि ऐसी 2 संख्याओं का एचसीएफ जिसका 1 हो, एचसीएफ जिसका मसा सिर्फ 1 हो, यानी जिसका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे हम को प्राइम संख्या बोलेंगे। जैसे कि 9 और 16, इसमें सिर्फ इसका एचसीएफ हम दोनों का निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ मसा सिर्फ 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। अगला है हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर उसे बोलते हैं जो सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्या, उनका सब का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे कि दोनों हम इसमें लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। ये हो गया डॉट डॉट। तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगला हमारा हो जाता है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ये वैसी संख्या है जिसके भाजकों का योग उस संख्या के बराबर हो, या उसके सभी, उसको भी अगर हम ले लें तो उस संख्या के दुगना हो उसके भाजकों का योग, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे कि 6 हमारा पहला सबसे छोटा संपूर्ण संख्या हो जाता है 6। तो इसका हम देखते हैं, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, तो ये सब भाजक हो गया। इसको छोड़ के अगर इसको हम छोड़ दिए तो 1 और 2 3 और 3 6 हो गया। तो इसके भाजकों का योग इसके बराबर यहाँ आ जाएगा, तो उसे हम संपूर्ण संख्या बोलेंगे। या इसे पूरा इसका भाजक 6, ये भी अपने से भी कटेगा तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या के दुगना या इसे हम छोड़ दें तो इसके ही बराबर जो संख्या ऐसा होगा उसे हम संपूर्ण संख्या बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है 28 है, 496 है और 8128 है। इतनी और आगे भी हैं, लेकिन इतना एग्जाम्पल पूछता है लगभग। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या हमारी 6 हो जाएगी। इसे हम पूर्णकालिक संख्या भी बोलते हैं, कभी कभी बोल देता है कि पूर्णकालिक संख्या। संपूर्ण संख्या को ही पूर्णकालिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य को हम ऋण भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी ऋण संख्या, तो 2 हो जाता है। जब हम जानेंगे कि ऋण किसे बोलते हैं तभी तो बताएंगे, तो इसीलिए अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी हम बोलते हैं।